तो हमने क्या पढ़ा था भाई? वर्णमाला। क्या पढ़ा था? वर्णमाला। वर्णमाला कितने भागों में बटी हुई होती है? दो भागों में बटी हुई होती है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बटी हुई होती है वर्णमाला? स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बटी हुई होती है? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में? स्वर और व्यंजन। और व्यंजन। शाबाश। अब ये बताओ स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? सर जी स्वर 33 और व्यंजन 11। बताओ, सही बताया गलत बताया? इसने उल्टा बता दिया है ना, उल्टा बता दिया। सर जी स्वर 11 और व्यंजन 33। हाँ, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। 33। तो कुल मिलाकर कितने हो गए फिर स्वर और व्यंजन? 44। 44। ठीक है। अब भाई स्वर कहां से लेकर कहां तक होते हैं बताओ? स्वर कहां से लेकर कहां तक स्वर होते हैं? हाँ शाबाश। ऐसे लेकर कितने होते हैं? 11। ठीक। इसके बाद में फिर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? शाबाश। कैसे लेकर है तक कितने होते हैं ये? 33 होते हैं। इसके बाद में फिर अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। शाबाश। ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं तो फिर बताओ? दो अक्षरों से मिलकर बने। हाँ, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। कितने व्यंजनों से? दो व्यंजनों से। जैसे ये देखो क्षय, क और स से मिलकर बना है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसी तरह से त्रय कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? आधिक और वैसे। तो ये भी क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। ये आगे ये भी कैसा व्यंजन है? संयुक्त, क्योंकि ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ग आधा गया और ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। ठीक है।